आपके मोहल्ले और कॉलोनी में अक्सर सब्जी का ठेला लेकर फेरी लगाने वाले लोग आते ही होंगे और लगभग सभी उससे सब्जी खरीदते होंगे। मगर कभी ऐसा सोचा है कि अगर आपके मोहल्ले में सब्जी वालों का आना किसी बड़े खतरे की निशानी है? अगर नहीं तो बाराबंकी पुलिस का यह खुलासा जरूर देख लें, इससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। पुलिस ने सब्जी बेचने वाले गिरोह के पास से लगभग 10 लाख रुपए की चोरी का सामान, जिसमें नकदी, जेवरात भी शामिल है, 2 मोटरसाइकिल सहित और एक अवैध तमंचा बरामद कर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह के पकड़े जाने के बाद ताबड़तोड़ हो रही चोरियों पर अंकुश लगेगा। बाराबंकी पुलिस की हिरासत में खड़े यह लोग अंतर जनपदीय गिरोह के सदस्य हैं। यह लोग घरों में चोरी करने का काम करते हैं। जो सामान का जखीरा पुलिस के सामने रखा है वह इसके द्वारा चोरी किया गया माल है। यह लोग चोरी करने के लिए सब्जी वाला बनकर मोहल्ले और कॉलोनियों में जाते थे और घरों की रेकी कर वहां रात होने पर हाथ साफ करने का भी काम करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी का सामान सहित चोरी की 2 मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा बरामद कर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अभी इनके और साथियों के संबंध में जानकारी एकत्र कर रही है, जिससे पूरे गिरोह का सफाया हो सके। पुलिस के अनुसार यह लोग सिर्फ बाराबंकी में ही सीमित न रहकर आसपास के जनपदों में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस सभी के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि यह एक अंतर जनपदीय गैंग है और यह लोग मोहल्ले कॉलोनियों में सब्जी का ठेला लेकर घुसते थे और वहां उन घरों की रेकी करते थे जिनमें कई दिनों से ताले बंद हो या घर मालिक कहीं बाहर गया हो। रात होते ही इनका असली काम शुरू हो जाता था और यह लोग उन घरों में अपना हाथ साफ कर देते थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नकदी और जेवरात समेत लगभग 10 लाख रुपए का चोरी का माल और 2 मोटरसाइकिल सहित चोरी में डराने के लिए प्रयुक्त होने वाले अवैध तमंचे को बरामद कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने सभी नागरिकों से सावधान रहने और घर से बाहर जाने पर थाना चौकी और हल्का इंचार्ज को सूचित करने की बात कही है, जिससे उस क्षेत्र में पुलिसिंग बढ़ाई जा सके और चोरी को रोका जा सके। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए की पुरस्कार की घोषणा भी की है। इसी क्रम में एडिशनल एसपी और सीओ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। इसमें हमारी स्वाट टीम और कोतवाली जो नगर है उसकी टीमें लगी थी। मैनुअल इंटेलिजेंस और सर्विलांस के आधार पे इन लोगों ने वर्क करना शुरू किया। तो इसमें एक अंतर जनपदीय गैंग जो पकड़ा गया है, इसमें एक इसका सरगना जो है अहमद दर्जी वो पकड़ा गया है। उसके 4 साथी और पकड़े गए हैं, अवनान खां, करण उर्फ चड्डू, मल्लाह, जुम्मन, दानिश। ये सारे लोग मिल करके लगातार क्षेत्र में चोरियां करते थे और मोडस ऑपरेंडी इनकी ये थी कि सबसे पहले ये चोरी करने से पहले क्षेत्र में सब्जी या कोई सामान बेचने का ठेला लगा करके या जो फेरी वाले होते हैं उस टाइप से बन करके ये रेकी करते थे और ये घर को आइडेंटिफाई कर लेते थे कि जो आइसोलेटेड घर है या किनारे कहीं है, गांव के बाहर, कस्बे के बाहर कोई मकान है जिसमें लोग कुछ दिनों से रह नहीं रहे हैं, आवागमन कम हो रहा है, ऐसे मकानों को आइडेंटिफाई करते थे। या ऐसा मकान जिसमें परिवार उस समय 2-3 दिनों से नहीं रह रहा है, तो ये फिर अपने साथियों को इकट्ठा करके उन मकानों में नकब लगा करके घुस जाते थे और उस मकान में चोरी करते थे। इस तरीके से इनसे जब गहन पूछताछ की गई तो 7 चोरियां अभी वर्कआउट हुई हैं और इनसे और भी गहन पूछताछ की जा रही है। अंतर जनपदीय गैंग है, ये लगातार इस पूरे क्षेत्र में बहराइच में, फैज़ाबाद में और गोंडा में आपराधिक गतिविधियां अपनी जारी रखे हुए था। अब इनके पकड़े जाने से इस क्षेत्र में चोरियां रुकेंगी और अब इनको पकड़ करके जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो माल बरामद हुआ है उसमें काफ़ी ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स हैं और कैश बरामद हुए हैं। 2 बाइक बरामद हुई है, यमहा और पल्सर। लगभग 10 लाख का करीब सामान चोरी का बरामद हुआ है और इसके साथ तमंचा भी बरामद हुआ है जो ये यूज करते थे अपने चोरी करते थे।